हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह ही हो गई है, मतलब चाय नाश्ते के साथ। तो आज हम भून रहे हैं साबूदाना के पापड़। और पापड़ तो हमने आप लोगों को बनाते हुए दिखाए थे, लेकिन भून कर नहीं दिखाया था। तो ये देखिए, ये है साबूदाना के पापड़। एक में तो हमने कलर डाला था, पीला कलर, और ये सफ़ेद थे। लेकिन हम निकाल रहे हैं सरसों के तेल में, इसी वजह से वो भी पीले पीले नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि हम बनाने जा रहे थे सब्जी, तो हमने कहा चलो इसी में भून लेते हैं। वरना अगर आप रिफाइन में भूनेंगे तो बहुत ही सफ़ेद पापड़ आते हैं साबूदाना के। और ये देखिए कितने अच्छे से साबूदाना हमारा जो है घुल गया था। और फिर यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि कितने परफेक्ट बने हैं। दो कलर के थे, एक तो पीला और सफ़ेद। तो सफ़ेद वाला भी हल्का हल्का पीला हो गया है तेल की वजह से। और फिर यहाँ पर पापड़ भून कर ले आते हैं, यहाँ पर इन लोगों को देते हैं क्योंकि ये लोग चाय पी रहे थे। इसके बाद भाई हम जल्दी से करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और यहाँ पर ये बता रहे थे कि पापड़ बहुत ही अच्छे बने, मुंह में घुल जाने वाले। और चाय के साथ भाई पापड़ का तो मज़ा ही आ जाता है। फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं करीब 9:30 या 10 बजे के टाइम पर। और ये लोग तो जा चुके थे, चारू को भी भेज दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर शुरू कर दी है साफ़ सफाई किचन की। तो आज किचन में ही सफाई नहीं करेंगे हम, ये जो डिब्बे हैं, ये जितना भी सामान है, ये बाहर निकाल कर ला रहे हैं। और बैठ कर अच्छे से आज डिब्बों की भी सफाई होगी। और ये सामान भी हम देखेंगे कौन सा काम का है कि कौन सा नहीं है। वैसे आप लोग देखते रहते हैं हमारे किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है सामानों को रखने की। डिब्बे जैसा किचन है। किचन तो बड़ा है, लेकिन अलमारी या टाड़ वगैरह नहीं बनी है कि हम ज़्यादा डिब्बे रखें या किचन को अच्छे से सजाएं। ये सब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 ही अलमारी हैं। बस उतने में ही ये सारा सामान हम जैसे तैसे रखते हैं, सजाने का प्रयास करते हैं। तो ये डिब्बे वगैरह 2 अलमारी के निकाल के ले गए थे। और ये जो सामान था डिब्बों में, वो निकाल कर हमने बाहर रख दिया है, क्योंकि डिब्बों को हम धोएंगे। और इतनी कम जगह में इतना सारा सामान रखा हुआ रहता है, जैसे तैसे इसको हम सजा के रखते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा पॉलीथीन में सामान हो जाता है दोस्तों। कितना भी करो, अगर रोज़ भी सफाई करो ना, तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ आता रहता है जो कि पॉलीथीन में टांग दिया जाता है। इसकी वजह से पॉलीथीन किचन में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो वही हमने सोचा सारे डिब्बों को खाली करके पहले हम साफ़ कर लेते हैं। और पानी यहाँ हमने टब में भर लिया है टोटी से, ताकि हमें बार बार पानी भी ना लाना पड़े बाहर से। और इसी वजह से बाहर भी निकाला है कि बैठकर आराम से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो जो डिब्बे हमने खाली कर लिए उनको भिगो दिया है। बाकी जिन डिब्बों में थोड़ा बहुत रखा है, मतलब जैसे बड़ा डिब्बा है उसमें थोड़ा रखा है, तो उसका सामान हम छोटे डिब्बे में कर देंगे। तो ये गुल्लू का तेल है, जो कि काफ़ी पुराना है। गुल्लू का तेल ये सर्दियों में काफ़ी काम आता है। तो वही इसको हम अब छोटे डिब्बे में रख देते हैं। और करीब 1-2 साल से ये चल रहा है अभी। और जब कभी भी जोड़ों में दर्द हो या हाथ पैरों में दर्द हो, तो इसको लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। और दोस्तों, होली की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। मतलब 15 दिन पहले से हम लोग लग जाते हैं चिप्स पापड़ बनाना, तरह तरह के पापड़ बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को हम दिखाते ही रहते हैं कि कितने दिनों से ये तैयारियां चल रही हैं। और इस बार हमने आप लोगों को बल्ले नहीं दिखाए हैं, क्योंकि इस बार हमने बल्ले बनाए नहीं, मम्मी ही बना देती हैं। तो जो गोबर के बल्ले बनते हैं ना, तो वो नहीं दिखा पाए हैं। और वो बने भी हैं। तो इसी वजह से गांव में तैयारियां पहले से चालू हो जाती हैं, शहरों में भी चालू हो जाती हैं। और अब क्या है कि पापड़ चिप्स बन चुके हैं, अब शुरू होगी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। और काम है इतने सारे कि बस कभी कभी समझ में नहीं आता कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो हमने सोचा चलो आज किचन से ही शुरुआत करते हैं।
और सच बताएं तो शादी में किचन की अच्छे से साफ़ सफाई हुई थी। जब ननद जी की शादी थी उसके बाद हम डिब्बे वगैरह क्या होता है मकर संक्रांति में हमने ऊपर से साफ़ कर दिए थे और फिर अंदर नहीं साफ़ किए थे। तो आज हमने सारे डिब्बे एक एक डिब्बों को मतलब अच्छे से साफ़ किया और सारा सामान निकाल कर उधर पेपर पर रख दिया है, कुछ प्लेट में लगा दिया है। तो जब ये सूख जाएंगे तब इनमें वापस भर देंगे। जो डिब्बे लाए थे वो भी धो के रख देते हैं। तो अभी इधर धूप चली गई थी और जहाँ पर धूप है वहाँ पर डिब्बों को रखते जा रहे हैं। और ये मिक्सी के जार हैं, ये सारी चीज़ें धुली हुई रखी थी किचन में, ये दोबारा से लेकर आए हैं क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में धो के रख दो और आज ब्रश से अच्छे से रगड़ कर इनको चमका रहे हैं। और इतना ही करने में दोस्तों सच बताएं इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि ये जब आए थे ना तो ये कह रहे थे बस सुबह से देख रहे हैं तुम्हारी सफाई चल रही है, पता नहीं कैसी सफाई होती है। तो सुना भी देते हैं ये लोग कि कितना साफ़ सफाई होती है। और ये देखिए डिब्बे हमारे चमक गए थे और मम्मी आ गई हैं। यहाँ पर पानी हो गया था तो वही मम्मी ने वाइपर से साफ़ कर दिया है। तो ये धोए हुए जो डिब्बे हैं अब इनको हम धूप में रख देते हैं कि जल्दी से सूख जाएँ, उसके बाद सामान भर के हम रख दें क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें करनी है। ननद जी के यहाँ त्योहारी जाएगी तो उसकी भी तैयारियां करनी है। इसी वजह से और हमने किचन साफ़ किया था कि अगर साफ़ हो जाएगा तो किचन में ही बन जाएंगी, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो गया था तो फिर बाहर बना था। तो इस बार होली का पहला त्यौहार है तो पहली त्योहारी पर हमारे यहाँ बेटियाँ और बहनों के यहाँ त्योहारी लेकर जाई जाती है। तो इसी वजह से और भी ज़्यादा है, तो जो कुछ भी हो सकेगा आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और अभी चारू नहीं आई हैं क्योंकि आज चारू के स्कूल में भी होली खिलाई जा रही बच्चों को। अरे वहाँ बैठ गई हो, सब कलर लग जाएगा। दोबारा करें नहाने वाले और नहा करके नहाओ नहीं नहाओ कपड़े देखो इतना कलर लगा है सब बिस्तर में हो जाएगा। बुखार है तो समझ नहीं लगी। और इन लोगों को कल ही बता दिया गया था कि ड्रेस में नहीं आना है, ऐसे ही आना है क्योंकि सबको पता होता है कि होली खेलेंगे गुलाल खेलेंगे तो ड्रेस में लग जाएगा। तो इसी वजह से हमने ऐसे ही भेजा था। और फिर यहाँ पर मम्मी आ गई हैं किचन में क्योंकि मम्मी कर रही हैं तैयारी भाई गुजिया बनाने की। तो वही सब चीज़ें चल रही हैं उधर और हम फटाफट से लगे हुए हैं कि जल्दी से ये काम निपटा लें क्योंकि गुजिया बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और बस अब क्या रह गया है, अभी अबरी काटनी है और अलमारी में बिछानी है। तो हम देखेंगे अगर जो कुछ भी हो सकेगा थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद लग जाएंगे गुजिया बनवाने में। और फिर अगर हमको टाइम मिलेगा तो फिर हम रात में भी ये सारे काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो सबसे ज़रूरी था वो हम सोच रहे थे कर लें। और 10 बजे से अभी समय हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, हम इसी में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए पॉलीथीन में कहीं पर बेसन रखा हुआ है, कहीं पर सूजी रखी हुई है, 3-3 4-4 पॉलीथीन में कुछ ना कुछ रखा हुआ था। तो वही हम चाल कर रख रहे हैं जो हमको ठीक लग रहा है। और ये सब सूजी है, एक ही पॉलीथीन में नहीं है, अलग अलग रखी हुई है। तो इस तरह जब काम करने लगो, छोटे छोटे काम देखने में तो छोटा लग रहा है कि ये बस किचन साफ़ हुआ है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि एक एक चीज़ को देखना होता है, कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं है। तो और डिब्बों में भरना और सब अकेले करो तो भाई टाइम तो लग ही जाएगा। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा और हमारा मूड ख़राब हो गया था कि आते ही इन्होंने कह दिया पता नहीं कैसी सफाई है, सफाई ही चला करती है। तो इस तरह की चीज़ें सुनने को भी मिल जाती हैं, काम तो करो साथ में, जब ये चीज़ कह देते हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ पर ये हल्दी पिसवा कर आ गई थी चक्की पर से। आप लोगों को हम बताते रहते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ जो हल्दी है वो जो गांठ वाली हल्दी है ना वो लाई जाती है, उसके बाद चक्की पर पिसवाई जाती है। तो ये वाली हल्दी हमारे घर में खाई जाती है, जो पैकेट वाली होती है वो नहीं खाई जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बड़े डिब्बे में भर देंगे और एक छोटे डिब्बे में भर देंगे।
और एक बार पिसवा कर आ जाती है, महीनों भर के लिए फुर्सत हो जाती है। तो वैसे भी हमारे यहाँ सिलबट्टे के पिसे हुए खड़े मसाले ही यूज किए जाते हैं। तो बस अब हल्दी को हमें नहीं पीसना पड़ता है, बाकी सारे मसाले तो हम सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। और कुछ इसमें मसाले ऐसे हैं जो कि ननद जी की शादी के बचे हुए हैं, जैसे कि गरम मसाला, पिसी हुई धनिया। तो वो पैकेट भी आज हम खाली करेंगे, डिब्बों में भर देंगे, कभी कभी किसी किसी काम में आ जाता है। तो बस जल्दी जल्दी हम हाथ चला रहे हैं। यहाँ पर ये धनिया है, गरम मसाला है, इनको भी डिब्बों में करके रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है, जल्दी होती है या कुछ वैसा बनाना होता है तो पिसे मसाले भी रखे होने ज़रूर चाहिए। और यहाँ पर ये जो पैकेट वाले मसाले जो खुले नहीं हैं तो उनको एक डिब्बे में अलग करके रख देंगे कि कभी ज़रूरत पड़े तो एक ही डिब्बे में सारे पैकेट मिल जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन जब सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं, तो देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मम्मी से हमने अबरी मंगाई थी, क्योंकि कल हम गए तो थे लेकिन अबरी लाना बिल्कुल ही भूल गए थे। तो किचन की जो अबरी हमने शादी में डाली थी वो गंदी हो गई थी, तो बस इसी वजह से हमने मंगाई हुई। मम्मी लेकर आ गई थी पास की ही दुकान से, तो वो अबरी काट लेते हैं और जल्दी से बिछा देते हैं और ये डिब्बे सारे हम अलमारी में लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने सोचा था जैसा पड़ा है वैसा पड़ा रहने देते हैं, रात में हम फिर खाना बनाने के बाद सफाई कर लेंगे। और आज इनके पापा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, मतलब आप लोगों को दिखाया था कि जांच में बुखार वगैरह निकला था, तो उसी की दवा भी चल रही है। तो पता नहीं क्यों थकान की वजह से, किस वजह से बुखार भी इनको आ गया था। तो ये तो आते ही लेट गए थे, नहीं तो थोड़ी बहुत मदद ये करा देते हैं। तो चलिए काम तो हमारे हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि एक साथ तो बहुत सारे काम थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है करने में। फिर यहाँ पर मम्मी और चाची ने सारी तैयारी कर ली थी। हमारा किचन का काम थोड़ा बहुत रह गया था तो हमने छोड़ दिया। फिर हमने कहा चलो बनवा लेते हैं, क्योंकि गुजिया ऐसी चीज़ है जिनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितने लोग हों उतना कम होते हैं। तो मम्मी और चाची लगी हुई थी, हम आ गए यहाँ पर। थोड़ी सी हमने बनवाई थी, उसके बाद हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने तसला रखा हुआ है, मतलब इस तसले में जाएंगी गुजिया। तो इसमें खिचड़ी, दक्षिणा ये डाला जाता है, ऊपर से पेपर डाल के तब गुजिया रखी जाएंगी। और हमारी भी जब पहली होली थी तो हमारे मायके से भी त्योहारी आई थी। और पहली होली जो होती है हम लोगों के यहाँ दोस्तों मायके में ही की जाती है। तो इस वजह से त्योहारी भेजी जाती है और लड़की को लाया जाता है त्यौहार मनाने के लिए। तो आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है आप लोग भी बताइएगा। तो जो भेजा जाता है जिसमें पापड़, चिप्स होते हैं, गुजिया होती हैं, जो जैसे सामान होता है सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। और 3-3:30 बजे से गुजिया बनने लगी थी, शाम के 5 बज गए थे गुजिया बनाते बनाते, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और दोस्तों ये दिन है शनिवार का, तो हमने सोचा बस 2 दिन का टाइम है, इसी वजह से किचन की सफाई में लग गए थे, वरना हमको नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा, तो शायद आज हम करते भी नहीं। लेकिन चलिए दोनों काम हो जाएंगे, किचन भी साफ़ हो गया है और साथ में गुजिया भी बन गई हैं। चारू आ गई थी और इन्होंने नहाया है पापा के साथ में, बालों को भी धोया था। और जब हम काम कर रहे थे, क्योंकि ये रंग खेल कर आई थी बहुत ज़्यादा, तो नहा कर आ गई हैं, बालों को भी इन्होंने सुखा लिया है। और आप लोग भी बताइए, हमारी प्यारी प्यारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो लोग भी बताइए कि भाई आप लोगों के यहाँ कैसे क्या तैयारी चल रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। और कल के वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी मकोई के पत्ते किसे कहते हैं, मकोई के पत्तों को कैसे बनाया जाता है। तो हम ज़रूर आप लोगों को मकोई के पत्ते भी दिखाएंगे और उसकी सब्जी हम कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद पत्ते होते हैं, जो कि गांव में जब भी किसी को बुखार, कमजोरी आती है ना, तो इसकी सब्जी बना के खिलाई जाती है। तो यहाँ पर गुजिया बनकर हो गई हैं तैयार और कल जाना है लिवाने के लिए, और लेकिन आज ही बनाई गई हैं, क्योंकि कल भाई तुरंत तो इनको बनाने में टाइम लगता है, इसी वजह से एक दिन पहले बना ली गई हैं। तो गुजिया भी बनकर तैयार हो गई हैं, साथ में हमारा ये देखिए खाना भी बनकर तैयार हो गया है। हमने सब्जी रोटी बना के रख दी थी
और उसके बाद हम फिर किचन में आ गए थे। बीच में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बीच में हमने थोड़ा सा आराम किया था, आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाया था। कल का वीडियो आप लोगों के पास बहुत देर में आया होगा, करीब 6 बजे आया होगा, क्योंकि हमने बताया ना गुजिया ही बन रही थी, तो ना हमने वॉइस की थी ना ही कुछ किया था। जैसे ही गुजिया बनी तुरंत आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाने के बाद लग गए थे खाना बनाने में। खाना बनकर तैयार हो चुका है, फिर आ गए किचन में। जो हमारा आधा अधूरा काम था वो फिर से पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अलमारी में डिब्बे भी सेट कर दिए हैं। जो बर्तन ऊपर रखे रहते हैं ना, कप प्लेट वगैरह, ये सब हमने दोबारा से धो के इनका पानी मतलब अच्छे से निकल गया तो अलमारी में हमने सेट कर दिया है। पूरी अलमारी अब चमचमा रही है हमारी। उसके बाद नीचे जो चावल के डिब्बे होते हैं, आटा की टंकी होती है, उनको भी साफ़ कर दिया ऊपर से, क्योंकि इनमें तो भाई भरा हुआ है। और उधर जो हमारे डिब्बे खाली डिब्बे रखे हैं तो वो कोने में हमने रख दिए। तेल का डिब्बा भी किनारे रख दिया है। ऊपर नहीं रखेंगे तेल का डिब्बा क्योंकि अबरी में फिर तेल तेल ही लग जाता है, तो उधर की सफाई कर दी। उसके बाद जहाँ पर आटा रखा जाता है वहाँ पर पानी से रगड़ कर साफ़ कर देते हैं। ब्रश लेकर आ गए, उसी से रगड़ कर साफ़ कर देते हैं। और दोस्तों साफ़ सफाई में मेहनत तो लगती ही है, और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि ऋतु दीदी अपना ध्यान रखा करिए, तो बड़े ही ध्यान से हम साफ़ सफाई भी करते हैं। और बीच में अगर हो पाता है थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं, इधर उधर टहल लेते हैं, फिर आते हैं, फिर काम में लग जाते हैं। क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता त्यौहार में अगर ऐसे हमारा किचन या घर पड़ा रहे, तो धीरे धीरे करके काम भी होते जाते हैं, मन को सुकून भी मिलता जाता है। तो यहाँ पर जहाँ से पानी जाता है वहाँ पर भी काफ़ी काई वगैरह लग गई थी, तो ब्रश से हमने साफ़ कर दिया है। और इसमें भी रात में भी काफ़ी टाइम लग गया था। अब आप लोग बताइए कि हमारा किचन कैसा लग रहा है। भले ही छोटा है, मतलब जगह ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमने आज बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है। आप लोग बताइएगा कि हमारी मेहनत कितनी रंग लाई है। और सच बताएं तो पूरा दिन ही आज लग गया, क्योंकि दोपहर में हो जाता, वो गुजिया बनाने में टाइम लग गया था, नहीं तो फिर दोपहर में ही हो जाता है। तो रात के सारे काम हो गए थे, मतलब खाना पीना, बर्तन भी हमने धो के रख दिए हैं। उसके बाद ये देखिए ये है नीचे का, तो यहाँ पर ये खाली डिब्बे रखे हैं, जब ज़रूरत हो तो यहीं से उठा कर अपना भर सकते हैं जो कुछ भी भरना हो। तो चलिए, अब इतना ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था दोस्तों, सच बताएं ऐसा लग रहा था कि हाँ हमारी मेहनत थोड़ा सा रंग लाई है। अब सुकून भी मिल रहा था कि चलो होली के पहले हमारा एक काम तो हो गया। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, आप लोग बताइएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।